हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 5 ई से शुरू करने जा रहे हैं। ई का क्वेश्चन है x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ आइडेंटिटी क्या यूज किया गया है वो हमें पता होना चाहिए। याद है हमें एक आइडेंटिटी पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यही आइडेंटिटी हम इधर यूज करेंगे। लेकिन आप सोचोगे मैम यहाँ तो स्क्वायर है जबकि यहाँ तो 4 है, तो हमें इस 4 को 2 स्क्वायर के हिसाब से चेंज करना होगा। वो कैसे? देखिए बच्चों, क्या मैं x रेज टू 4 को x स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है अगर कोई पावर है और उसका भी कोई पावर होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही फाइनल आंसर आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में दोनों का मिलाकर a इंटू बी हमारे पास 4 है, तो a इंटू बी 4 है, तो क्या मैं a को 2 और b को 2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ? क्योंकि मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि मैं इसे बाहर स्क्वायर लाऊं। तो 4 में से 2 बाहर आ गया तो अंदर तो 2 ही बचेगा, बरोबर। तो x रेज टू 4 को मैंने लिखा x स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसी तरह y रेज टू 4 को भी मैं y स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर को निकाल दीजिए। अब a के जगह पे क्या बैठा है? a के जगह पे बैठा है x स्क्वायर। इसी तरह b स्क्वायर और y स्क्वायर द होल स्क्वायर के साथ स्क्वायर को हटा दीजिए, तो b के साथ क्या बैठा है? b के साथ बैठा है y स्क्वायर। तो हमारा आंसर a प्लस बी ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर a माइनस बी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये है हमारा हाफ सम। अब और एक स्टेप बाकी है, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही। अब ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर क्या होगा? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सो ये है हमारा आंसर। अब हमारा एफ सम है एक्स रेज टू 4 माइनस 16। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हमें लाना होगा। एक्स रेज टू 4 तो मैंने अभी सिखाया आपको, एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे मैं ए स्क्वायर के फॉर्म में ले आई हूँ। ए की जगह पे है एक्स स्क्वायर, तो ए के फॉर्म में मैं लेके आई हूँ, ए स्क्वायर हो गया माइनस। अब 16 को भी तो मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा बच्चों, तो मैं लिख सकती हूँ इसे 4 स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि 4 स्क्वायर क्या है? 4 4 ज़ा 16। तो मेरा आंसर है एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। ठीक है, तो अब स्क्वायर को हटा दीजिए। ए के जगह पे बैठा है एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे बैठा है 4। तो हमारा a प्लस बी क्या होगा बच्चों? a प्लस बी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और a माइनस बी क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, लेकिन बच्चों अब देखिए ये हमारा हाफ सम है। क्या मैं इसे भी स्क्वायर के जैसे लिख सकती हूँ? जैसे 16 को मैंने 4 स्क्वायर लिखा, उसी तरह मैं 4 को क्या लिखूंगी? 2 स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखूंगी और 4 को लिखूंगी 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये ए स्क्वायर बन गया और ये बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो आंसर ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो अब ए की जगह क्या बैठा है? अगर आप स्क्वायर को हटा दोगे तो आपको मालूम होगा ए की जगह यहाँ एक्स बैठा है और बी की जगह क्या बैठा है? 2। तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी a minus b. So this is our answer. अब ये है हमारा नेक्स्ट सम, k स्क्वायर माइनस 81 बाई 121। देखिए बच्चों, 81 को हम 9 स्क्वायर और 121 को हम 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 9 जार 81, 11 11 जार 121। अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या सीखा है? अगर कोई बेस है a, उसका भी पावर m
और कोई बेस है b उसका भी पावर m, तो हम एक ही बार पावर m को दिखा सकते हैं ऐसे ब्रैकेट डालकर। ठीक है, तो अब स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम एक ही बार उस पावर स्क्वायर को दिखा सकते हैं ब्रैकेट को डालकर। मतलब ब्रैकेट डालने से ये स्क्वायर इसका भी हुआ, ये स्क्वायर इसका भी हुआ। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो बच्चों स्क्वायर के साथ स्क्वायर को हटा दीजिए, तो ए की जगह पे क्या बैठा है, के, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर को हटा दीजिए तो b के जगह क्या बैठा है, 9/11। और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस, एक मिनट, हाँ हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर है a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अभी h सम में देखिए बच्चों, ये है एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म। मतलब यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, तो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ 4 ना होकर 169 इंटू 4 होगा। ऐसे ही तो हम फैक्टराइज करते हैं प्रोडक्ट और सम को देख के। तो 169 इंटू 4 आंसर इज 676। और हमारा सम क्या होना चाहिए, साइन के साथ लेते हैं हम -52। तो मतलब हमारा प्रोडक्ट 676 होना चाहिए और सम होना चाहिए -52। बच्चों मैंने पहले भी कहा था आपको 1 to 30 का स्क्वायर पता होना चाहिए, क्योंकि आप स्क्वायर रूट्स का चैप्टर करके इस चैप्टर पे आए हो। 3rd चैप्टर है वो शायद आपका, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमें पता है 676 में हम पहले स्क्वायर को देखेंगे। 26 इंटू 26 is 676। जैसे पहले भी एक सम आया था 225, मैंने कहा था 15 इंटू 15 225। उसी तरह इस सम में भी 26 इंटू 26 676 आएगा, लेकिन ऐड करने पर 52 तो आ रहा है, लेकिन हमें -52 चाहिए, तो हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। क्योंकि इंटीजर्स का रूल कहता है अगर इंटीजर्स के सामने 2 माइनस हो तो ऐड करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे। तो देखिए -26 इज एडिशन एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। -26 इंटू -26 इज +676, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो हम स्प्लिट करेंगे -52 AB को -26 AB -26 AB। अब इसे एक्सपैंड और इसे एक्सपैंड। 169 बच्चों टेबल्स, 169 इज 13 इंटू 13। देखिए स्क्वायर रूट्स कितना काम में आएगा, इसलिए आपको स्क्वायर्स याद रखना ही होगा। ठीक है, तो 169 13 इंटू 13 ए स्क्वायर ए इंटू ए, 26 को 13 इंटू 2 ए बी को ए इंटू बी। अब इस माइनस के नीचे माइनस, अब मैंने ब्रैकेट लगाया तो नंबर्स अंदर के चेंज होंगे। सो फिर से 26 को मैं इस तरह से 13 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी लिखूंगी। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4b स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू बी लिखूंगी। अब कॉमन निकालते हैं, 13a इसमें भी है 13a इसमें भी है, तो इस टर्म में क्या बचा, माइनस, इस टर्म में क्या बचा, फिर माइनस, यहां कॉमन क्या है 2b, तो वो बाहर लिखेंगे। अब इसमें क्या बचना चाहिए, यही इधर आना चाहिए। देखिए आ रहा है ना 13a माइनस 2b। अब 13a माइनस 2b 2 बार है तो हम एक बार लिखेंगे। अब क्या बच गया 13 माइनस 2b, अरे ये तो सेम आ रहा है, सॉरी 13a माइनस 2b, ये तो सेम आ रहा है, इसका मतलब 13a माइनस 2b द होल स्क्वायर। जैसे हम x इंटू एक्स को x स्क्वायर लिखते हैं मल्टीप्लाई करने पर, तो इसी तरह इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो दिस इंटू दिस इज द होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी का, लेकिन स्क्वायर सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, तो हमें इसे स्क्वायर नीचे भी बनाना होगा।
तो 4 को मैं लिखूंगी 2 स्क्वायर और 25 को लिखूंगी मैं 5 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4 है, 5 5 जा 25 है। अब हमने लॉ में क्या सीखा है? ऊपर भी m पावर नीचे भी m पावर, तो 2 बार न दिखाकर हम ऐसे ब्रैकेट लगाकर एक बार दिखाएंगे। इसी तरह ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो हम 2 बार 2 न दिखाकर एक ही बार 2 ऐसे दिखाएंगे। इसी तरह b के साथ भी करेंगे, b/5 द होल पावर 2। हाँ, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ a स्क्वायर और यहाँ a/2 द होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से हाइड कीजिए, तो a की जगह पे क्या बैठा है? a की जगह पे बैठा है a/2। b स्क्वायर b/5 द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को हाइड कीजिए, b की जगह क्या बैठा है? b/5। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा बच्चों? a/2 प्लस b/5। यहां नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहां लिख देती हूँ, a/2 प्लस b/5। फिर a माइनस बी मतलब a/2 माइनस b/5। तो ये है हमारा आंसर। अब j सम a माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस b माइनस 8 द होल स्क्वायर, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। तो देखिए, स्क्वायर के साथ स्क्वायर को हटाएंगे तो a की जगह के क्या बैठा है? a माइनस 5, तो हमारा a है a माइनस 5। उसी तरह हमारा b है b माइनस 8। तो इसका आंसर अगर a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कैसे होगा? ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो a प्लस बी की जगह पे हम अब लिखेंगे a माइनस 5 प्लस b माइनस 8। देखिए बच्चों, प्लस अगर ब्रैकेट के बाहर हो ना, साइंस चेंज नहीं होते, इसलिए मैंने इन्हें ऐसे ही लिख दिया। लेकिन जब मैं a माइनस बी लिखूंगी, a है a माइनस 5 माइनस, अब b को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, b माइनस 8। क्यों भला मैंने इधर नहीं डाला ब्रैकेट, इधर डाल रही हूँ? क्योंकि प्लस के अंदर मैं ये लिखूं तब भी ओपन करने पर साइंस चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये प्लस बी बन जाएगा माइनस बी, और माइनस इंटू माइनस प्लस 8। जो अब माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था। अब यहाँ है a प्लस बी, तो मैं पहले अल्फाबेट्स को लिख रही हूं, सॉरी। अब ये सम को भी तो सॉल्व करना है। -5 माइनस 8, दो माइनस हो तो हम क्या करते हैं? ऐड और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब यहाँ है a माइनस बी, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये है हमारा आंसर। अब बच्चों इन्हें देखिए, दोनों में 3 टेबल्स जाएगा, फैक्टर्स है 3 का, और दोनों में m भी कॉमन है। तो अगर मैं 27 का फैक्टराइजेशन लिखूं यहाँ, तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। और अब मैं m रेस टू 7 को स्प्लिट करूंगी। याद है हमें एक लॉ था, x रेस टू a इंटू x रेस टू b इज इक्वल टू x रेस टू a प्लस b। ठीक है, मतलब यहाँ जो भी पावर्स होंगे, अगर बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखना और पावर को ऐड करना। तो मैं अभी यहाँ m रेस टू 7 जो है ऐड करके यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं इसे स्प्लिट करने वाली हूँ m इंटू m रेस टू 6। क्यों भला? क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं, मतलब 1, तो 1 प्लस 6 7 ही तो आएगा। लेकिन मैं सिर्फ m क्यों ले रही हूँ? क्योंकि यहाँ भी सिर्फ m ही है, तो मुझे ये m इसमें भी और इसमें भी m को कॉमन निकालना है, इसलिए मैं इसे m रेस टू 7 को, तो मैं m रेस टू 1 इंटू m रेस टू 6 में स्प्लिट किया है, क्योंकि m रेस टू 7 m रेस टू 1 इंटू m रेस टू 6 भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन मैंने सिर्फ m रेस टू 1 ही क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि यहाँ भी m 1 ही है। ठीक है, अब मैं 48 का फैक्टराइज करती हूँ। सो
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो 2 कितनी बार है बच्चों? 4 बार। सो 1 2 3 4। और 3 कितनी बार है? 1 बार। ये तो हो गया 48 इंटू एम। अब m के साथ कोई पावर नहीं है, मतलब 1। तो देखिए यहाँ भी m, यहाँ भी m, तो मुझे अब m निकालने में, कॉमन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कॉमन है दोनों में? हाँ, इधर भी 3, इधर भी 3, तो मेरा 3 भी कॉमन और मेरा m भी कॉमन। अब 3m कॉमन लेने की वजह से यहाँ क्या बच गया? 9 इंटू m रेज टू 6। तो मैं क्या 9m रेज टू 6 लिख सकती हूँ। अब इधर क्या बच गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो माइनस के नीचे माइनस 16। तो ये है हमारा हाफ सम। अभी सम बाकी है। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये 3m को हाथ नहीं लगाना है, इसे ऐसे ही लिखेंगे। मैं इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकती हूँ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी। लेकिन इसे कैसे बनाएंगे हम a स्क्वायर? देखिए 9m रेज टू 6, ये 16 तो बहुत इजी है, माइनस के नीचे माइनस, इसे मैं 4 स्क्वायर ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। 16 को मैंने b स्क्वायर बना दिया, देखिए, है ना, माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर की बारी है। देखिए मैं 9m रेज टू 6 को क्या करूंगी? 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, फिर इंटू m रेज टू 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? स्क्वायर मुझे बाहर चाहिए और 6 होना चाहिए m, 6m है, उसमें से 2 बाहर, तो 3 अंदर, क्योंकि 3 2 ज़र क्या है? 6। तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। तो मैं a रेज टू m इंटू b रेज टू m में जैसे एक ही बार मल्टीप्लाई करके पावर को एक ही बार दिखाते हैं, मैं भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 2 जो है बाहर एक ही बार दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ भी बाहर 2 है, यहाँ भी बाहर 2 है। तो 3 इंटू एम क्यूब इज 3m क्यूब द होल स्क्वायर। अब देखिए 3m क्यूब द होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है? 3m क्यूब इंटू 3m क्यूब। देखिए 3 3 ज़ार 9 आ गया, m क्यूब इंटू m क्यूब। सो x रेज टू a इंटू x रेज टू b, मैंने क्या कहा था? x रेज टू a प्लस b। तो m क्यूब इंटू m क्यूब इज m रेज टू 3 प्लस 3 विच इज m रेज टू 6। देखिए आ गया ना, तो मतलब हमारा स्प्लिटिंग बरोबर है। तो हमारा स्प्लिटिंग बरोबर है, तो 9m टू द पावर 6 को मैं लिखूंगी 3m क्यूब द होल स्क्वायर, क्योंकि 3m क्यूब द होल स्क्वायर ही 9m रेज टू 6 है। ठीक है, तो अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a की जगह क्या बैठा है? 3m क्यूब। b की जगह क्या बैठा है? 4। तो a प्लस बी, a माइनस बी होगा 3m क्यूब प्लस 4 और 3m क्यूब माइनस 4। a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b, a माइनस b। तो दिस इज योर आंसर। ये है इस क्वेश्चन का लास्ट सम बच्चों। यहां देखिए 4 टर्म है। अब ये 81 को मैं इससे सेपरेट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस सम को एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी के फॉर्म में लेने वाली हूँ, जैसे अभी तक हम फैक्टराइज करते आए। तो 81 को मैं ऐसे लिखकर माइनस ब्रैकेट लगा दूंगी। अब माइनस बाहर ब्रैकेट हो गया, तो इन सबके साइंस क्या होंगे? चेंज। तो माइनस 9a स्क्वायर होगा प्लस माइनस 12ab होगा प्लस माइनस 4b स्क्वायर होगा प्लस। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, अब 81 को क्या मैं 9 स्क्वायर लिख सकती हूँ बच्चों? ठीक है, अब इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करेंगे। अब इस पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में।
ये जो ट्राइनोमियल था सीखा था ना हमने, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट है हमारा फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 9 4s are 36, और हमारा सम क्या होगा? मिडिल टर्म 12। तो ये तो बहुत आसान है, 6 6 are 36, क्योंकि 6 + 6 12 भी आ रहा है और 6 × 6 36 भी आ रहा है, तो मैं इसे 6 और 6 में स्प्लिट कर दूंगी इस 12ab को। तो 12ab को स्प्लिट करना है, इसीलिए 6ab + 6ab, यहाँ जो अल्फाबेट्स होते हैं वही हम इधर लिखते हैं। अब 9² पे ध्यान नहीं देना है, उसे ऐसे ही लिखना है। अब इससे और इससे एक्सपेंड करना है। 9a² को मैं लिखूंगी 3 × 3 × a × a, प्लस के नीचे प्लस। 6ab को मैं लिखूंगी 3 × 2 × a × b, तो ये हो गया ये वाला। अब प्लस के नीचे प्लस। अब 6ab को मैं लिखूंगी 3 × 2 × a × b, प्लस के नीचे प्लस। 4b² को मैं लिखूंगी 2 × 2 × b × b, ठीक है। अब 9² को वैसे ही रखिए, ठीक है, माइनस। अब इसमें कॉमन निकालिए, यहाँ 3, इस पे ध्यान नहीं देना है, 3a इसमें भी है 3a इसमें भी है, तो 3a को कॉमन। फिर क्या बच गया इस टर्म में? 3a + 2b, प्लस के नीचे प्लस। इसमें क्या कॉमन है? 2b, इसमें भी 2b, कॉमन को बाहर लिखिए। अब यहां जो है वही इधर आएगा, देखते हैं। 3 × a 3a, प्लस के नीचे प्लस, 2 × b 2b। अब 9²। अब 3a + 2b 2 बार है, तो हम एक बार लिखेंगे। फिर जो बच गया 3a + 2b वो लिखेंगे, तो ये तो 2 बार आ गया। तो x × x क्या होता है? x²। उसी तरह 3a + 2b × 3a + 2b क्या हो गया? 3a + 2b द होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये x × x होता तो मैं इसे x² लिखती। तो इसी तरह 3a + 2b × 3a + 2b को मैं 3a + 2b द होल स्क्वायर लिखूंगी, ठीक है। अब ये कैसे दिख रहा है आपको? a² - b² जैसे दिख रहा है, तो इसका आंसर तो a + b a - b है। तो a की जगह क्या बैठा है? 9। स्क्वायर को स्क्वायर के साथ हाइड कीजिए, b के साथ क्या बैठा है? 3a + 2b। सो a + b a - b, a + b, a - b, लेकिन अब माइनस बार है तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि साइंस चेंज होगा। तो ये है इसका आंसर। वैसे ही 9 माइनस, अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस 3a, माइनस इंटू प्लस माइनस 2b। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 सीखा, बहुत सारे टाइप सीखा। प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके लिए ये सम्स आसान हो जाए। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बाय।